फैसल वावडा साहब, कल हमने देखा पार्लियामान में बहुत गर्मा गर्मी थी, आज यकायक सब इतने शीरो शक्कर कैसे हो गए, और ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दी जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि ये तो एक बड़ा मुस्बत इक़दाम है और एक बिहेवियर के तहत, एक तरीके के तहत सियासी मामलात को लेके आगे चलना चाहिए, बनिस्बत कि आप मार धाड़ गालम गलोच और लोगों के कमरों तक आप बात और इज़्ज़त उछाल लें। इसका नुकसान ही नुकसान है, मुल्क को भी है, सियासी पार्टियों को भी है, जमहूरियत को भी है। तो आई थिंक इट्स अ सेंसिबल एक्ट। अगर इस तरफ चल सकते हैं, जूते खा के चलना है, जूते मार के चलना है, बेहतर ये इज्जत से चलें। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है पार्लियामेंट के अंदर ही हुआ है, या इन्हें किसी ने समझाया कि अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं क्लास में बिठा के? हबीब साहब, आपके सवालात जो होते हैं ना, क्योंकि आप हमारे उस्तादों में से भी हैं, बड़े मुश्किल होते हैं। आपने मुझे एक स्पिन फेंकी है, मैं आपको गुगली करा देता हूँ। सर, सब वक्त के साथ जिम्मेदारियों के साथ अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अच्छा फैसल वाडा साहब, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम चीज़ है जो डिस्कस हो रही है, और वो है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद में कुछ टाइम के लिए गायब रहे, कोई 5 से 7 घंटे के लिए। ये कहाँ गुजरे, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ तो खुदा न खास्ता यहाँ तक भी बात कही जा रही है कि डिटेन किया गया उन्हें, और कुछ बात हो रही है कि नहीं, वो अपनी रजा कराना मर्जी से आए और गए। हबीब साहब देखें, इस बार तो वो गए हैं जैमर्स की वजह से, उनका राब्ता ना हो सका और वो पैटीज और पेस्ट्री खाकर। अगली बार जैमर नहीं, जैम होगा और गरम पैटीज होगा और विप्ड क्रीम होगी। अच्छा, तो अब हम तो मेहमान नवाजी के लिए लोग तैयार होते हैं, वो मेहमान के ऊपर है कि वो किस लेवल की मेहमान नवाजी पसंद करता है। तो मेहमान नवाजी हुई, मेहमान नवाजी का उन्होंने सूबे के लिए इतना इम्पोर्टेंट अमन व अमान का इजलास तवील मुद्दत के लिए किया और उसके बाद वो रवाना हो गए। तो उसको आप इसी तरह देखें। अच्छा, तो उन्हें अकेला बुलाया गया था उस इजलास में? सर वो तो आपको पता है कि वो मॉन्स्टर हैं, हर्कुलिस हैं, टार्जन हैं, रैम्बो हैं, सुपरमैन हैं, बैटमैन हैं। तो इतनी सारी एक ही आदमी शख्सियत हो, इतना सारा कुछ हो, तो फिर एक हो या 10 हो, बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज द मैन ऑफ द प्रोविंस। अकेले ही काफी। अच्छा फैसल वावडा साहब, क्या मुज़ाकरात का बाब पीटीआई के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया? देखिए, हमेशा के लिए तो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं, जब सांस इंसान की बंद होती है, कब्र में उतार दिया जाता है, तभी वो बंद होता है। अच्छा, तो ये तो लेकिन आज के दिन और इससे पहले ना राब्ते का कोई था। हाँ, पीटीआई की तरफ से तड़प थी, परेशानी थी, डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन थी, कॉम्प्रोमाइज, लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, मैसेज आ रहे जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई किसी किस्म का ना दरवाजा खुला होता, ना खिड़की खुली हुई थी। लेकिन खान साहब ने कहा कि 22 अगस्त का जलसा मुक्तदरा के कहने पर मंसूख किया था और 8 सितंबर के जलसे के लिए यकीन दहानी कराई गई थी। ये कल उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है। देखिए, मैं किस बात को मान लूं? ये फौज बुरी थी, इस फौज की तरफ रब्ता करने को देख रहे, इस फौज ने आपका सब कुछ किया, आपने फौज की बात मान ली। फिर आपने कहा कि नैब जो है उसकी तरमीम के खिलाफ हो, उस तरमीम से आपने फ़ायदा उठा लिया। फिर आपने जब बात नहीं मानी तो आपने कहा मैं गंडापुर ने जो भी कहा मुझे नहीं पता, मैं जेल में था। फिर आपने कहा गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा। तो इतना तजाद जब बातों में हो तो मैं कौन सी बात उनकी मानूं? लेकिन 21 और 22 अगस्त वाली बात तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि 22 अगस्त की सुबह सवेरे जेल का दरवाज़ा खुलता है और जलसा मुअख्खर होता है। देखिए हबीब साहब, हम सियासतदान जो है ना कमज़ोर इसीलिए हैं समेत मेरे कि आप अपनी दाल भी अपनी भी चूरन बेच रहे होते हैं। सो आई विल नॉट अंडरमाइन योर क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम जो गए थे मिलने सुबह 7 बजे, वो भी क्या लफ्ज़ बोलते थे फ़ौज के लिए, अब वो भी फ़ौज की बात कर रहे हैं। फ़ौज ने उनको बुला लिया, उन्होंने मैसेज ले लिया, वो सब भूल गए सारी बातें। गैरत, इज़्ज़त, रोना धोना, बुराई, सबसे बड़ी मुसीबत, ये सारी कैसे हो सकता है? साहब, इतने गिरगिट की तरह रंग आदमी कैसे बदलता है? या हमें नहीं आती वो सियासत, या हम शायद 10-20 साल में वो सियासत अल्लाह ना करे सीख लेंगे। आई रियली डोंट नो। अच्छा फैसल वावडा साहब, आप क्या समझते हैं 8 सितंबर को जलसे में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की, ये सब कुछ जो हो रहा है ये उसके रिएक्शन में हो रहा है, या मामला कुछ और है, इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं?
اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ دیکھیں فیض حمید کا تعلق کمیونیکیشن گنڈاپور سے نکل آئی. یہ گنڈاپور کو پتہ ہے بات. تو اس نے سیاسی شہادت کے لیے پہلے ہی ایک سٹینڈ لے لیا اور کہا کہ اتنی بڑی تقریر کرو کہ کل جب مجھے ہٹایا جائے تو یہ وہ ریزن ہو. تو جتنی بھی آپ چیزیں کر لیں, پرچے تو نہیں رک رہے. اب اس ملک کے اندر ایک ہی پرچہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتا ہے. تو آپ کے سامنے بھی چیزیں بہت ساری انفولڈ ہوں گی, مطلب 72 گھنٹے, ایک ہفتہ, 10 دن, 20 دن میں بہت کچھ ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا سپٹمبر اور اکتوبر بڑا گرم سیاست ہے, بٹ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے. اچھا, تو یہ کب تک آپ کے خیال میں یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یعنی وہ اپنے عہدے پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ نہیں, ویسے تو جو مٹھائی اور وہ جو کیک اور پیسٹری اور پیٹیز کھا کے گئے ہیں اسی حساب سے چلے تو تھوڑے دن چل جائیں گے, لیکن ویسے his days are numbered, that he knows. اچھا, کیسا کیک اور کیسی پیسٹری کھلائی ہے کہ ان کی تو طبیعت ہی ناساز ہوئی پڑی ہے, وہ تو بات ہی نہیں کرے میڈیا سے. نہیں, وہ دیکھیں نا, اگر آپ کی مہمان نوازی اگر گرم جوشی سے کریں گے تو آپ بھی شاید خوشی سے بیمار ہو جائیں, میں بھی ہو جاؤں. اچھا,